नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कल राजस्थान का बजट आया। टीवी में जब न्यूज़ देखा कि राजस्थान के जलदाय विभाग में 1050 पदों पर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती होगी तो एक बार लगा कि ये तो बहुत अमेजिंग हो गया। लेकिन जब फाइनल रिटर्न में चीज़ क्लियर हुई और जब पूरा बजट लिखित में हिंदी में सामने आया तो लाइनें पड़ी। पूरा मायना क्या है 1050 पद और जेजेएम योजना क्या है, तो किन पदों पर भर्ती और कितनी संभावना और किस तरह की भर्ती होगी, पूरा डिटेल एनालिसिस आपको देंगे। आई होप कि आप हमारी बातों से भी सहमत होंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके कितने विचार, किस तरह के विचार हमसे मिलते हैं, इस बात पर भी हम अपनी राय रख सकते हैं, तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। पहले एक पूरी लाइन जो बजट में थी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लिखा नहीं मैंने, क्योंकि पूरा बजट जो है वो आपको हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया था और आई होप कि आपने उसको पढ़ा भी होगा। टेलीग्राम पर अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्योंकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचनाएं देते हैं, और कोई छोटी न्यूज़ ऐसी होती है जिस पर वीडियो नहीं भी बनता है। इस पर वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि बहुत मैसेज आए और रिपीटेड क्वेश्चंस थे कि आईटीआई वालों की कितनी भर्ती हो सकती है, कब तक आ सकती है, क्या योजना रहेगी, इस तरह से तो सोचा कि एक विश्लेषणात्मक वीडियो ही आपको दिया जाए। तो टेलीग्राम आप सभी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आप वो बजट वाला पेज ओपन करते हैं तो पहला पेज तो प्रस्तावना का था, और सेकंड पेज पर जब आप लोग आते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने एक लाइन लिखी हुई आती है। और लाइन क्या थी माय डियर, मतलब पहले ही सेकंड पेज में जब शुरुआत होती है तो पेयजल के बारे में था और उसमें 4 पॉइंट थे, जिसमें लास्ट चौथा पॉइंट ये था कि जेजेएम के तहत, तो एक तो मैं इस जेजेएम पर पूरी तरह से चर्चा करूंगा। O&M, ठीक है ना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बोलते हैं इसको। जेजेएम के तहत ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कर्मचारी और अधिकारी दोनों नाम लिखे हुए हैं। मैं एक बार कर्मचारी को ही ले लेता हूँ। संविदा का केडर बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब इस वर्ड पर शायद आपने बात ही नहीं की माय डियर, वो कह रहे हैं हम नया केडर बनाएंगे। संविदा इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट का एक नया केडर ही बनाएंगे और इस पर हम लोग क्या करेंगे, 1050 पदों पर भर्ती करेंगे। अब आ जाता हूँ मैं इतनी लाइन बताने के बाद पूरा एनालिसिस। आई होप कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। प्लीज़ आप अपनी राय भी रखिएगा, लेकिन मेरा जो व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जब रिटर्न में ही इन्होंने बोल दिया ना, तो आप भी समझ गए होंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही भर्ती आएगी। वाटर वर्क्स में रेगुलर भर्ती चांस ही नहीं है, बहुत कम चांस आप मान सकते हैं आ जाए। मैं कहूँगा हम सब की किस्मत अच्छी है और मतलब मान सकते हैं कि आएगी तो ठीक है लगेंगे। लेकिन इस तरह से जब घोषणा हुई है तो अब रेगुलर भर्ती के जो उम्मीद है ना वो थोड़ी सी हमारे लिए कम हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं पहले जेजेएम पर आता हूँ। पूरा नाम है इसका जल जीवन मिशन, ध्यान से सुनिएगा, जल जीवन मिशन। और मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान सरकार की ग्रामीण क्षेत्र की योजना है। शहरी क्षेत्र में अमृत योजना कहलाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ग्रामीण क्षेत्र की योजना है, क्या है, जल जीवन मिशन इसका पूरा नाम है। जेजेएम क्या है, जल जीवन मिशन। और शहरी क्षेत्र में होती है अमृत योजना। तो ये कह रहे हैं कि ग्रामीण एरिया में, और O&M का मतलब होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी पंप आपको ही चलाना है। नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है ये आपको ही देखना है। आपने देखा कि उसमें इसलिए नहीं चल रहा है, यानी आपने रीजन पता किया, तो अब इसका निवारण भी आपको ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पंप हाउस में ग्रामीण एरिया का मान लेते हैं, वहाँ पर एक मोटर लगी हुई है, तो इस मोटर के लिए पंप ऑपरेटर वही होगा जो इस मोटर को चलाएगा और फलाने एरिया का पानी, फलाने एरिया का पानी, फलाने एरिया का पानी सुबह शाम जो रूटीन उसको दी है वो उस टाइम पर देगा, पंप चला रहा है। अगर उसने कमांड दी और मोटर नहीं चल रही है तो इसी पंप ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक करो भैया, और चेक करने के बाद उसमें क्या फॉल्ट है उस फॉल्ट को अटेंड भी करो। तो ये जेजेएम के तहत था, और ये जितना भी काम दिया जा रहा था अब तक, तो ये पूरा का पूरा काम कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जा रहा है ना।
अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि इसके लिए अलग अलग भी है, जैसे ऑपरेटर एक रख दिया और ऑपरेटर ने बताया कि नहीं चल रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन आया और वो मोटर को चेक करके स्टार्टर को देख दाख करके चला गया कि ये ठीक है, ऐसे हो गया, या प्रॉब्लम को अटेंड कर दी। यानी एक इलेक्ट्रिशियन रख दिया जो कि 10-20 पंप हाउस में अटेंड कर सके। इस तरह के लिए O&M दिया जाता था, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पूरा कि आपको ही करना है। अब देखो सरकार ने क्या कहा है कि तकनीकी कर्मचारियों की हम भर्ती करेंगे, तो इसके 2 मायने निकलते हैं। पहला मायना जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट खुद वैकेंसी निकालेगी, ठीक है ना, यानी सरकार भर्ती करेगी। जहाँ तक मेरा, अब वैसे तो देखो फुल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगेगा, लेकिन जहाँ तक इस लाइन से हम लोग मतलब समझ पा रहे हैं वो ये है कि सरकार खुद भर्ती करेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब सरकार जब भी भर्ती करती है तो वो पर्टिकुलर पदों के हिसाब से होती है, यानी पंप ऑपरेटर अलग होगा, इलेक्ट्रिशियन अलग होगा, फिटर अलग होगा और प्लम्बर अलग होगा। तो ये रहने वाली है योजना 1050 पदों में, जहाँ तक हमारा मानना है। सेकंड ऑप्शन आता है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट ये पूरा काम जो है किसी एजेंसी को दे दे और कहे कि भैया आप ही करो, और हम लोग उस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं, यानी ठेकेदार बोल सकते हैं, उसके थ्रू करवाएं। उनको बोल दिया कि आपको ये करना है। लेकिन जब बजट में घोषणा हुई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे तो काम सारे पैरेलल में चलते ही आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, तो ये चीज़ बजट में घोषणा होती है तो सरकार ही भर्ती करेगी। बात ये आती है कि सरकार भर्ती करती है तो वो तो हमेशा रेगुलर भर्ती होती है, लेकिन बहुत सारे पद ऐसे हैं अपने राजस्थान में जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम सरकार खुद लेती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर अनुदेशक है, कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर भी थे, तो इनको सीटी बोलते हैं शॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनीज़ के नाम से बोलते हैं। सीटी और पीटी 2 राजस्थान में रहता है। तो अब जहाँ तक मेरा विचार या ओपिनियन है वो यही है कि गवर्नमेंट खुद कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकालेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका कितना होता है वो सरकार के नियम और शर्तों के अधीन होगा। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में एक चीज़ हमेशा रिस्क में रहती है, वो है चुनी हुई सरकार। यानी अगर सरकार बदल जाती है तो हो सकता है कि नियम और कानून बदल जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका रद्द हो जाए। तो इस तरह से ये जो अभी फ़िलहाल के लिए डिटेल आई है, इससे हम समझ पा रहे हैं इतना। आप क्या समझ पा रहे हैं ज़रूर आप हमें बताइएगा इस लाइन के हिसाब से। हालांकि आपने देखा था कि इसमें न्यूज़पेपर में कभी आ रही थी, मंत्री जी बोल रहे थे कि 25,000 पदों पर भर्तियां करेंगे, कभी कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि 1050 पदों पर। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है कि आएगी कब? तो ये जितने भी बजट होता है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, इसलिए 1 अप्रैल से पहले तो इस पर कोई काम होना ही नहीं है। जितनी भी इसकी चर्चा होगी, जितने भी क्रियान्वयन होने हैं इस बजट घोषणा में जो 18 पेज का आज का है, ये सारे के सारे काम 1 अप्रैल के बाद होने वाले काम हैं। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच के हैं। तो ये मानकर चलिए कि ये जितने भी 1050 पद है ये अगले 1 वर्ष के लिए पद है। इस 1 वर्ष के अंदर कुछ न कुछ होने वाला है। और ये वैकेंसियां सरकार ना करके अगर करें तो कहते हैं कि JJM के तहत गांव में एक सोसाइटी बनी हुई है, क्या बोलते हैं उसे, विलेज वेलफेयर सोसाइटी ऐसे करके है, VWSC के नाम से बोलते हैं इसे। ये एक सोसाइटी बनी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में जो कि ग्राम पंचायत लेवल पे होता है। तो हो सकता है कि ये ग्राम पंचायत लेवल पे ही वैकेंसी हो। JJM के तहत जितनी भी पोस्टिंग होती है वो ग्रामीण एरिया में ही होती है, शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही संभावना लग रही है और O&M दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए, तो रेगुलर वैकेंसी की उम्मीद थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। आपको क्या मान सकते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।